नमस्कार सर। हॉस्पिटल कर रहा था। नमस्कार। नमस्कार सर। हॉस्पिटल कर रहा था। बस सर अभी एक जिम्मेदारी छोड़कर दूसरे को संभाल के निकल रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा, क्या ऑफिस में ही है क्या सर? या कहीं और काम से? नहीं, ऑफिस में नहीं, मेरे पीछे एक विकास समिति है। अच्छा अच्छा, 11 साल से इसका भी प्रेसिडेंट में ही था। अच्छा अच्छा। और अभी पहले तो कॉलोनी डेवलपिंग स्टेज पे काफी हो गई है और रोज रोज ये करो वो करो, फिर था तो वो तो हमने जेडीए से सैंक्शन करवा दी थी। मैं क्या बात हो तो मेरे से नहीं होता। ये नए नए छोरे समझते हैं नहीं, 1 महीने के अंदर 3 बार तो चुनाव कर लिए इन्होंने। फिर मैं कहीं चुनाव से तो मैं तुमको चार्ज नहीं दूंगा। फिर आके में इन्होंने एक फौजी ने आके सर पड़ा के यार आपसे बातचीत से समझ ले क्या है, तो उसको मैं कहा इसी तरीके से प्रोसीड बना करा है सारा नियम विरुद्ध। मैं कहा अगर तुमको कभी भी मैं अटकाऊंगा तो अटका दूंगा, मैं क्या तुम्हारी है, लेकिन हमारा इंटेंशन ऐसा रहता नहीं। मैं कहा कभी भी। तो फिर मैंने कहा तुमको अकेले उतार नहीं दूंगा, बुला ले। तो भी मीटिंग बुला रखी थी, तुमको सारा अकाउंट्स का ये वो हैंड ओवर करके अब रवाना हो मैं यहाँ से। अच्छा अच्छा, तो चलो एक साइड से तो थोड़ा सा का हुआ मैं। सैनी भाई, आप लोगों ने ये ऑडियो सुनी, हो सकता है थोड़ी सी आवाज कम होगी। इसमें एक तरफ जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के माननीय जेडब्ल्यू जनरल सेक्रेटरी नलिन तलवार, और दूसरी साइड जो बोल रहे हैं उसकी आवाज आप लोगों ने पहचान ली होगी कि वो व्यक्ति कौन है। और जी हाँ दोस्तों, ये है अर्जुन सिंह राठौड़, एफईए अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़। उनकी आवाज़ भाई साहब की थोड़ी सी होती है वो, इसलिए वो नाम नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, मैंने उनसे कंफर्म कर लिया कि साहब ये आपकी आवाज़ है। बोले जी मेरी है। अब मैं प्रार्थना करते हुए सभी मेरे पूर्व सैनिक भाइयों से पूछना चाहता हूं कि भाई इस ऑडियो का कोई मतलब है? अगर कोई थोड़ी बहुत भी जानता है तो इतनी तो आप लोग भी जानते हो कि ये बात क्लियर हो चुकी है कि जयपुर से अर्जुन सिंह राठौड़ साहब को अभी परसों की मीटिंग के अंदर क्लियर हाथ जोड़ के, कल की मीटिंग में सॉरी, जेडब्ल्यू नलिन तलवार ने बोला था हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके मैंने बुलाया, यानी कि पीले चावल आपने दिए थे। वेरिफिकेशन नहीं किया तो गलती आपकी थी। आपका मोहन रंजन उनको कितने सालों से जानता है, जो आपका रिंग लीडर है। उसके बावजूद भी अगर आप कंफर्म नहीं करते हो कि उनके पास में कितने और पद है, शाबाश कपिल, अपग्रेड हो गया। अरे दाढ़ी मेजर, थोड़ी तो नकल में अकल लगाया कर। इस वीडियो से तुम पूर्व सैनिकों से को क्या संदेश देना चाहता है? अभी भी तेरे को शक है तो अभी मैं बता दूं, कम से कम होंगे तो सैनिकों से लेके, सोशल से लेके, धार्मिक से लेके 10 पद से तो ऊपर ही उनके होंगे। वो जयपुर लेवल से और राजस्थान लेवल से भी है। और बोल, और इस रिकॉर्डिंग से क्या उनका बिगड़ जाएगा? और जितनी रिकॉर्डिंग आप लोगों ने की है तो ये तो क्लियर हो गया ना कि आप लोगों के मन के अंदर काड़ा है, था और रहेगा। क्योंकि अगर वो आप लोगों की शर्तों को मान लेता तो आज वो कुछ और जी बातें होती। लेकिन जब उसने उसूल से समझौता नहीं किया और वो चाबी टाइट कर दी, तो अब थिंक टैंक भी क्या करे, आप भी क्या करोगे? अब क्या है, बड़ बोलता रहे।
चिल्लाता रहे। अर्जुन सिंह राठौड़ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कि एक ईमानदार आदमी को इन बातों से कोई मतलब होता ही नहीं है। मैंने उनसे बोला भी कि ये तो आपका जो लीगल एडवाइस के भी आपका राइट है, आईटी एक्ट है, आपका निजता का एक्ट है, और ये जो चीज़ जो धमकी दे रहा खुलेआम, तो उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में एक अच्छी बात बताई। बोला ओम प्रकाश साहब, हमारा उद्देश्य अपने पूर्व सैनिकों के लिए न्याय के लिए लड़ना है, न कि इन आगे के शब्द तो नहीं बोलूँगा, इन के साथ में हमें अपनी मगजमारी करनी है। अरे ये तो 5 महीने से पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। मेरी सेहत पर असर पड़ा क्या? जो हिस्से पड़ जाएगा, करने तो जो कुछ करना है। लोग सब जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं। भाइयों, कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है ये देख के कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है। आज मुझे वो हरियाणा के, कुछ यूपी के, कुछ राजस्थान के, वो सारे लोगों की जो बातें हैं, बिल्कुल अब उसमें कोई शक नहीं है कि ये बंदा आखिर कैसा है। जो जिसने भी दूध पिलाया उसी को इसने डंक मारा, जिसने भी खिलाया उसी थाली में छेद भी किया और उसकी टांग भी काटी। लेकिन यार क्या बताएं, क्या इलाज है तेरा? कुछ नहीं। मैं तेरा इलाज करना चाहता हूँ कि इंसान बन जा, इंसान बन जा, कुछ अच्छा हो जाए ना। तेरे नसीब में है। जैसे गोदी मीडिया ने पूरे देश को बचाए, बैलेट हो चाहे कुछ भी हो, चाहे ये मटा ले, लेकिन उस मीडिया ने पूरी पब्लिक का माइंडसेट ऐसा कर लिया कि उसको कोई हरा नहीं सकता। ऐसे ही तेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, न तेरे अंदर दिमाग है, लेकिन जो तूने ये जो बोलता है ना सोशल मीडिया वाले, तू क्या है? सोशल मीडिया के बगैर तू जीरो है, जीरो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम तो कहीं पर भी थोड़ी बहुत अपनी हैसियत रखते हैं कि जैसी भी है वैसी अपना काम करते हैं, निकालते हैं और अपने लोगों के बीच बैठे हैं, दुख सुख निकालते हैं। तेरा रिकॉर्ड तो ऐसा आया हुआ है ना, लेकिन मेरी भी आदत नहीं है कि मैं खोलूं। कसम से बोल रहा हूँ, भगवान कसम, गीता की कसम, ऐसे रिकॉर्ड। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैंने भी कसम खा रखी कि इसकी हर बात सुनूंगा। मैं सुनूंगा तो कम से कम मेरे को है जो इसको सुधारने के लिए कुछ मिलेगा, मैं इसको बोलूँगा। लेकिन ये सुधरे न सुधरे इसकी मर्जी है। लेकिन जैसे पूरे देश में गोदी मीडिया ने जो माहौल बनाया ना, वैसे ही तू सोशल मीडिया के थ्रू ये जवानों को सभी को उठा के मत गड्ढे में डाल, मत इकट्ठा करके तेरे उन आकाओं को बेच इनको। यार तू बेचना चाहता है यार, तेरे वो बंदे याद कर, गाड़ी किराया, चुनाव, पैसा नहीं मिला, 4 लाख रुपए, अब तेरे को क्या क्या इशारे करूं यार कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। बहुत कुछ पहुंच सकता हूं दोस्त, ठीक है ना। इसलिए, और इस भाई साहब की जुबान कैसी है, ये कैसे बुजुर्गों का मतलब ये इज्जत करता है, वो भी थोड़ी आगे सुन लेना। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। कोई शब्द ही नहीं। वीरगनाएं सिर्फ शहीद की पत्नी होती हैं, ना कि जो मैं रिटायरमेंट आ गया, कल मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरी पत्नी वीरगना हो जाएगी। नहीं, वो सैनिक विधवा बोली जाएगी, सैनिक की पत्नी बोली जाएगी, वीरगना नहीं। कौन गधा है ये? अगर इन गलत लोगों पर हमने विश्वास नहीं किया होता तो शायद समस्या का निवारण हो जाता। गधे के बच्चे, अब तक तो हो गया होता, हम गलत नहीं थे पर अति विश्वास और ठगी के शिकार हो गए।
अरे गधे के बच्चे, 25 साल से